हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उत्तराखंड एग्ज़ाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो जिसने भी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है कि किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दीप जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर घनानंद पांडे, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दीप जोशी जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोक्सा, थारू, जौनसारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए डोडियाला, हरिद्वार, देवप्रयाग और देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डोडियाला, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नगर, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, देहरादून, जो कि पहले नरेंद्र नगर में स्थित था और बाद में स्थानांतरित होके देहरादून में आ गया। अगला प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कृषि आवास लगान से, नदी तालाब पर्वतों से, भूमि बनावट भूमि प्रकार क्षेत्र से, या फिर सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भूमि बंदोबस्त का संबंध सरकारी स्तर पर जमीनों की पैमाइश के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए बुरांस हृदय देखभाल में, ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में, गिलोई बुखार कम करने में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी सही हैं, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गणवास क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि स्कंद पुराण में गणवास क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए केदार खंड, मानस खंड, हिमालय खंड, ऑप्शन नंबर डी जालंधर खंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, केदार खंड के अंतर्गत गणवास क्षेत्र का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है राजनेता, दार्शनिक या फिर इतिहासकार, कवि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इतिहासकार के रूप में शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए चौराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या फिर खतलिंग ग्लेशियर। तो आपको बताना है कि भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, खतलिंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए 159 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 165 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 170 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं।
तो आपको बताना है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 5, 2 और 13। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2 सीटें विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो कि कालसी देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। चिपको आंदोलन से किसका संबंध नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल, विद्यावती डोभाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विद्यावती डोभाल जी का संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। तो अगला प्रश्न है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, देहरादून, नैनीताल या फिर ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देहरादून में स्थित है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। ऑप्शन नंबर ए गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या फिर सोना वन्यजीव विहार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दसोली ग्राम राजस्व संघ के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है दसोली ग्राम राजस्व संघ के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी या फिर अनिल जोशी जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। दसोली ग्राम राजस्व संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नागेंद्र सकलानी, देव सिंह दानू, बद्रीदत्त पांडे जी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम है। पिंडर नदी का उद्गम क्षेत्र है वह है आपको बताना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पिंडारी ग्लेशियर, जो कि पिंडर नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न है, किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हर्षदेव ओली, मोहन सिंह, श्रीदेव सुमन या फिर पंडित बद्रीदत्त पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। श्रीदेव सुमन जी को टिहरी रियासत से राजतंत्र अंत करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में, टिहरी में, अल्मोड़ा में या फिर कालसी में। तो अशोक शिलालेख ऑप्शन नंबर डी कालसी देहरादून में स्थित हैं अशोक शिलालेख। अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। 25,415 फीट, 25,414 फीट, 25,413 फीट, 25,446 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 25,446 फीट कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए लीलावती, सुमित्रा, लक्ष्मी या फिर गौरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गौरा नाम था लेखिका शिवानी का मूल नाम। अगला प्रश्न है, राजुला मालुशाही है एक कुमाऊनी। आपको बताना है कि यह क्या है। कुमाऊनी प्रेम गाथा है, युद्ध गाथा है, विवाह गीत है या फिर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। राजू मालुशाही एक प्रेम गाथा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूली किस प्रकार का गीत है। न्यूली किस प्रकार का गीत है। विरह गीत, हास्य गीत या फिर शोक गीत। उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूली आपका वन गीत है, वन गीत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आत्मा कार्यक्रम संबंधित है। आत्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है, आपको बताना है। कृषकों को नई कृषि तकनीकी जानकारी प्रदान करना, एक गैर सरकारी संगठन को जो कृषकों को सूचना प्रदान करता है, गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलवायु के संबंध में सूचना प्रदान करना। आत्मा कार्यक्रम का संबंध आपका ऑप्शन नंबर ए है, कृषकों को नई कृषि तकनीक जानकारी प्रदान करना या फिर उनकी आय में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर या फिर हल्द्वानी। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान आपका ऑप्शन नंबर सी काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है पीपलकोटी, अगस्त मुनि, हनोल या फिर ऊखी मठ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हनोल या फिर हणोल भी इसे कहा जाता है। यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। महासू देवता का मंदिर हनोल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा मानवेंद्र शाह का राज्यकाल था। आपको बताना है कि महाराजा मानवेंद्र शाह का जो राज्यकाल रहा वह कब से कब तक रहा। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी से 1948, 1946 से 1949, 1946 से 1950, 1946 से 1952। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा, 1946 से 1949 तक मानवेंद्र शाह का राज्य कार्यकाल रहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ASI संरक्षित मंदिरों का समूह जागेश्वर का निर्माण करवाया था। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था, आपको यह बताना है कि ऑप्शन नंबर ए त्रिमल चंद्र ने, लक्ष्मी चंद्र ने, रतन चंद्र ने या फिर ज्ञान चंद्र ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, त्रिमल चंद्र ने। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण त्रिमल चंद्र ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बडियारगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन से, नौकरी दो नशा नहीं आंदोलन से, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन से या फिर खनन विरोधी आंदोलन से। तो चिपको आंदोलन का संबंध, बडियारगढ़ आंदोलन का संबंध किससे रहा, चिपको आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित नंदा राजजात यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। उत्तराखंड में जो नंदा राजजात यात्रा 12 वर्ष में आयोजित की जाती है वह कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आपको बताना है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नौटी या फिर गैरसैंण से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नौटी गांव चमोली से इसकी शुरुआत होती है नंदा राजजात यात्रा की। अगला प्रश्न है, हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है। हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी या फिर विष्णु चट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हनुमान चट्टी स्थित है हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर तिमुंडिया मेला लगता है। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर तिमुंडिया मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ, जौनपुर, ऊखीमठ या फिर काली मठ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जोशीमठ में त्रिमुंडिया मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन का संबंध किस स्थान से है। तो ऑप्शन नंबर ए चंपावत से, रानीखेत से, अल्मोड़ा से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अल्मोड़ा से संबंध है बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
किसे कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रानी कर्णावती, लीलावती, या विष्णु देवी शाह, या फिर जिया रानी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिया रानी। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है? जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन जो रहे उनका मूल प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड से संबंध है जसपाल राणा का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी चोटी स्थित है? नंदा देवी चोटी किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी चोटी, चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, लोहाघाट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, चमड़ा, ऊन, या फिर ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए लोहाघाट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्ण ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी खीरगंगा, ऑप्शन नंबर सी मालिनी, या फिर जानवी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मालिनी नदी के तट पर स्थित है कर्णवाश्रम। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे? किस जनजाति के लोगों का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन नंबर ए थारू, बोक्सा, राजी, या फिर भोटिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भोटिया जनजाति के द्वारा तिब्बत से व्यापार किया जाता था।